तालियों से स्वागत किया गया। मैं आपको बताता चलूं, इससे पहले इस टूर्नामेंट के दो एडिशन हो चुके हैं। ये दोनों बार जो है किसी को शहादत हासिल की थी। This is third Shaheed Aman Memorial Cricket T20 tournament. Shaheed Aman Kumar Thakur attend martyrdom while combating with terrorists at village Trugam, Kulgam on 24th of February 2019. The brave officer, without caring for his personal safety and security, evacuated the injured army corps and provided him his own safe house BP bunker and sent him to hospital through his buddy cell. During gunfight, one foreign terrorist was killed by the brave officer. The officer received blood injuries in chest and attained martyrdom. His supreme sacrifice has inspired all ranks and life file of police personnel to fight against the terrorism. Shaheed Aman Thakur has honored by Medal of Shurya Chakra Sir, President Police Medal for Gallantry, Police Medal for Gallantry,
Jammu and Kashmir police medal for gallantry, sir. तस्वीर श्री दिलबाग सिंह, डीडीसी चेयरमैन किश्तवाड़, ब्रिगेड कमांडर डीआईजी डोडा किश्तवाड़, डिप्टी कमिश्नर एसएसपी किश्तवाड़, तमाम सीनियर अफसर्स जो यहाँ मौजूद हैं। आज ये तीसरा शहीद अमन ठाकुर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और मुझे बताया गया है कि 150 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, यानी कि तकरीबन 3000 यूथ जो इस खेल से वाबस्ता है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो थोड़ी बहुत सामाजिक कुरीतियाँ उनसे गुरेज, उनमें सुधार हो, नशाखोरी जिसका जिक्र एडी साहब ने किया उस तरफ बच्चे ना बढ़ें। ये भी जो खेल कूद का जो इंतज़ाम जहाँ पर हो रहा है उसका एक मोटिव है, एक मकसद है। और अगर कोई ऐसी वबा जहाँ पर आती भी है तो आप सब लोगों ने रल मिल के उसका डट के मुकाबला करना है। मैं इससे ज़्यादा, क्योंकि अभी तैयारी में सब लोग हैं, आज की तारीख में न कहते हुए आप सबको फिर से शुक्रिया कहना चाहता हूं और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को शुक्रिया कहना चाहता हूं कि मुझे उन्होंने आज के इस टूर्नामेंट की इनॉग्रेशन के वक्त पर आने की दावत दी और मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पर आ पाया। और मैं अपनी फोर्सेस को, अपने सभी दोस्तों को जो यहाँ पर आए हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि हम और आप सब एक टीम हैं और अब सब ने मिल के काम करना है। हम लोग कभी कभार जहाँ आते हैं मगर आप लोग हमेशा जहाँ पर मिल के काम करते हैं। आप ही की टीम वर्क की वजह से जहाँ पर और अच्छा माहौल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। कितनी बड़ी कामयाबी फिर से ये जो पिछले 2 हफ्तों में दहशतगर्दों के फिर से नापाक इरादे जो हैं वो सामने आने शुरू हुए। हमारे पंच और सरपंच 2 जगह पे टारगेट किए गए। जिस तरह की नापाक जो हरकतें जो बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाने की, उनकी जान लेने की, इनकी है कड़ी निंदा करते हैं और सब जगह से इनकी निंदा हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से जो उनके हैंडलर्स हैं वो इनको बार बार पुश कर रहे हैं कि लोगों का नुकसान करें। कहीं ग्रेनेड फेंका, श्रीनगर में उस दिन ग्रेनेड हुआ जिसमें 2 लोग मारे गए, एक बच्ची मारी गई। उसमें बेगुनाह लोगों की जान लेने का सिलसिला थम जाए, बंद हो जाए, इसलिए हमारी तरफ से जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं वो बराबर चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कोई आधा दर्जन के करीब ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन जो है हो चुके हैं। कल रात का ऑपरेशन भी जो है उसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। ये 3 दहशतगर्द जो हैं ये हमारे खोनमू के सरपंच शबीर अहमद भट्ट को मारा था इन्होंने, उसमें जो शामिल थे उनकी हत्या में। उससे पहले भी जो कुलगाम में वारदात हुई वहाँ भी सरपंच की हत्या की, उसमें सब लोग हमने पकड़ लिए हैं और उसके पीछे जो मेन दहशतगर्द उसको पहचान कर ली गई है, उसका भी पीछा किया जा रहा है। शोपियाँ में जो सीआरपी के जवान को मारा उसमें भी पूरे का पूरा मॉड्यूल टेररिस्ट का पकड़ लिया गया है। इसी तरीके से आर्मी के जवान की जो हत्या हुई बडगाम के अंदर चडूरा में, उसमें भी जो लोग शामिल थे उनको पकड़ लिया गया है और दहशतगर्द जो उसके पीछे उसकी पहचान हो गई है, उसका भी जल्द सफाया होगा। इस तरह के ऑपरेशन जारी रहेंगे ताकि हमारे लोग अमन की फ़िज़ा में, अमन के माहौल में रह सकें और लोगों की जान का नुकसान जो पाकिस्तान के दहशतगर्द और पाकिस्तान की एजेंसियों के इशारे पर जहाँ के दहशतगर्द करते हैं उसको रोका जा सके। सर, जो PRIs है जिनको सिक्योरिटी नहीं है वो काफ़ी घबराए हुए हैं, तो उनके लिए सिक्योरिटी की क्या अरेंजमेंट्स? कोई घबराहट की ज़रूरत नहीं। हर जगह पे सिक्योरिटी इंडिविजुअल तौर पे फराम करना मुमकिन नहीं होता है। एरिया को सिक्योर करना, एरिया की सिक्योरिटी के अच्छे माहौल को जो अच्छा माहौल पैदा करना, उसके लिए कोशिशें सब जगह पे रहती हैं और जहाँ जहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंसीज की रिपोर्ट होती है वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। सर, नौजवान के लिए क्या मैसेज है, किस तरीके से वो हर चीज़ में आगे, चाहे क्रिकेट हो चाहे और भी टूरिस्ट में, किस तरीके से आप लॉन्च कर रहे हो स्कीमों को? देखिए, नौजवानों के लिए आज इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं जिक्र कर रहा था अभी, पिछले हफ्ते हम लोगों ने
पुलिस की तरफ से शूना आसमान का कार्यक्रम किया, जहाँ की बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इतना बेहतरीन टैलेंट उनके अंदर हम लोगों ने पाया कि जहाँ की बच्ची समृद्धि सिंह फर्स्ट आई अपनी एज ग्रुप के अंदर, जहाँ की और भी बच्चियाँ गई थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरीके से जहाँ जिक्र कर रहे थे कि कुछ एक बच्ची जिसके दोनों हाथ नहीं है, बाजू नहीं है, उसको आर्टिफिशियल जो लिम्स होते हैं वो लगाए गए और अब वो बच्ची पैरालंपिक्स की तैयारी कर रही है। इस तरह की बहुत सी मिसालें, जहाँ पर पहले क्रिकेट में बहुत अच्छा जो लोग करने वाले उनकी मिसालें हमारे कमेंटेटर दे रहे थे, तो मुझे लगता है कि नौजवान बच्चों के लिए बहुत सारे मौके हैं जिनका फ़ायदा उठाना चाहिए और गलत रास्तों के ऊपर चलना नहीं चाहिए। अगर को है तो उनको गलत रास्ता तर्क करना चाहिए। सर, मोहम्मद अमीन और जहांगीर सुरई जो काफ़ी सालों से अभी भी जो है यहाँ पे मतलब एक्टिव है, पुलिस को अभी तक जो है उसके कोई भी इनपुट्स नहीं है। क्या वजह है कि एजेंसी जो है अभी तक फेल हो रही है? देखिए, एजेंसीज काम कर रही हैं। जहाँ पर जो उसने पौधे नए लगाए थे उनकी साख्त राशि काफ़ी पहले हो चुकी है, मगर वो खुद अभी तक जिंदा है, खुद बचा हुआ है। मुझे लगता है कि ज़्यादा वक्त नहीं है। हर किसी का वक्त ऊपर वाला तय करता है, मगर हमारी तरफ से कोशिशें जारी हैं। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।